Hi folks, so in this video I'm going to complete the remaining companies from the value retail space. जो तीन कंपनी जो बाकी है that is कैंटाबिल रिटेल, Monte Carlo फैशन और आदित्य बिरला फैशन. ठीक है. सो अभी ये सेगमेंट जो है स्पेसिफिकली ये वैल्यू रिटेल नहीं है, दे आर इनटू थोड़ा मिड और प्रीमियम वाले सेगमेंट में. आप देखो वैल्यू रिटेल में आपके आ गए V2 रिटेल, स्टाइल बाजार, ट्रेंड और वी मार्ट. ठीक है. और ये जो तीन जो मैंने नाम लिया कैंटाबिल, मॉन्टे कार्लो और आदित्य बिरला फैशन, ये थोड़ा अप मिड सेगमेंट में, मिड टू प्रीमियम सेगमेंट में केटर करते हैं. ठीक है. तो ये सेगमेंट में भी टेलविंड्स तो मतलब ठीक ठाक टेलविंड है, स्टेडी स्टेट ग्रोथ आ रहा है. बट जो टेलविंड वैल्यू रिटेल में वो तो अलग लेवल पे है, क्योंकि वहाँ पे सब 25 तो 25% इज द 20-25% तो मिनिमम ग्रोथ आ रहा है, एंड यहाँ पे मैक्सिमम ग्रोथ इज 20%, विच इज़ वी मार्ट जो वैल्यू रिटेल में, एंड यहाँ पे जो अच्छा कर रहा है वो 20% ग्रोथ कर पा रहे हैं. सो अभी देखो पहला कंपनी दैट विल कवर इज कैंटाबिल रिटेल. ठीक है. कैंटाबिल रिटेल का क्या है, उनका देखो तो दे आर स्टोर्स. अभी देखो दे आर अराउंड 600 स्टोर्स है आसपास. उनका जोग्राफिकल मिक्स भी देखो तो यूपी साइड ज़्यादा प्रेजेंट है. यूपी में अराउंड 98 स्टोर्स है, दिल्ली में 60 स्टोर्स है, फिर महाराष्ट्र में अराउंड 64 स्टोर्स है. एंड ये टीयर जो वैल्यू रिटेल स्पेस जो है वो दैट इज़ मोर इनटू, आप देखो टीयर 3, 4, 5 सिटीज़ में. इनका टीयर 1 सिटी में भी प्रेजेंस है कैंटाबिल. ऐसा मिड टू प्रीमियम वाले का टीयर 1 में थोड़ा ज़्यादा होता है. इनका भी अराउंड 30% टीयर 1 सिटीज़ से आता है रेवेन्यू. उनके जो स्टोर्स है 40% स्टोर्स है टीयर 2 एंड टीयर 3 में रिमेनिंग 40%. ठीक है. इनका सेल्स ग्रोथ था 13% ऑन इन Q4. EBITDA ग्रू 31% एंड पैट का ग्रोथ था 23%. तो थोड़ा ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल गया, तो EBITDA मार्जिन एक्सपांडेड टू अराउंड 26.8%. लास्ट ईयर वाई देखो तो 23.1 था, एंड पैट मार्जिन 10.3 हो गया. लास्ट ईयर वाई 9.4 के आसपास था. पूरे साल का देखो FY25 का उनका सेल्स ग्रोथ वॉज 17%. तो मतलब ठीक ठाक ग्रोथ है. EBITDA ग्रू 26% एंड पैट का ग्रोथ था 20%. तो थोड़ा यहाँ पे भी मार्जिन थोड़ा इम्प्रूव हुआ है. तो 28.4 था EBITDA मार्जिन. लास्ट ईयर वाई 26.4 था. तो एंड पैट मार्जिन वॉज अराउंड 10.4. लास्ट ईयर वाई 10.1 था. अभी इनका चैनल मिक्स देखो, मतलब इनका ऑनलाइन भी थोड़ा प्रेजेंस है. तो अराउंड 6% ऑफ द रेवेन्यू जो है वो ऑनलाइन चैनल से आता है. और ये आप देखो क्विक कॉमर्स, ई कॉमर्स, मतलब ब्लिंकिट हो गया, जेप्टो हो गया, फिर अमेजोन, फ्लिपकार्ट हो गया, वहाँ से आता है 6%. उनका वेबसाइट है वहाँ से आता है. एंड 94% उनके जो स्टोर्स है वहाँ से आता है. और वो बोल रहे हैं कि नेक्स्ट 2 ईयर्स में दे वांट कि भाई 90% 92% स्टोर्स से, एंड जो रिमेनिंग 8%, मतलब जो अभी 6% जो ऑनलाइन वाला है दैट विल इम्प्रूव बाई 2% एंड गो टू 8%. तो ये उनका ऑनलाइन चैनल में उनका गाइडेंस है कि वहाँ पे इम्प्रूव होने वाला है. एंड उनके स्टोर्स देखूँ वाई 599 स्टोर है टू बी स्पेसिफिक. लास्ट ईयर वाई 533 थे. तो मतलब 66 स्टोर्स दे एडेड इन FY25 पूरे साल में. तो एंड नेट एडिशन देखो इन Q4 स्पेसिफिकली 23 स्टोर ऐड किया था. इनका SSSG देखो, सेम स्टोर सेल ग्रोथ. बेसिकली क्या होता है, जो पुराने स्टोर्स है, द स्टोर्स दैट आर ओल्डर देन 1 ईयर, वहाँ पे कितना ग्रोथ आ रहा है. ठीक है. तो Q4 में उनके जो पुराने स्टोर्स थे दैट डिग्रू 1.3%. तो ये कंपनी का डिग्रोथ आया इन SSSG. दूसरे कोई कंपनी का अभी तक तो आया नहीं है. वॉल्यूम ग्रोथ, मतलब वॉल्यूम ग्रोथ बेसिकली टेल्स कितने प्रोडक्ट ज़्यादा बेचे. मतलब अगर दिस क्वार्टर यू सोल्ड 100 आइटम, 100 क्लोथ समझ लो, नेक्स्ट क्वार्टर 120 आइटम सेल किए, तो 20% वॉल्यूम ग्रोथ आ गया. तो इनका वॉल्यूम ग्रोथ वॉज 10% इन Q4. पूरे FY25 का 15% के आसपास का वॉल्यूम ग्रोथ था. एंड PSF जो मतलब सेल्स पर स्क्वायर फीट जो होता है दैट डिग्रू अराउंड 5%. वाई देखो तो अभी अराउंड 896 है, 948 था वाई. एंड पूरे साल का देखो तो SSSG वॉज अप 4% एंड सेल्स पर स्क्वायर फीट वॉज फ्लैट एट अराउंड 1051 रुपीज़, सॉरी 784 रुपीज़ वर्सेज 802 रुपीज़. तो डिग्रोथ आया 2% का. एंड ये जो आप देख रहे हो इनका एवरेज सेलिंग प्राइस जो है दैट इज़ अराउंड 1051 रुपीज़. तो आप देखो वैल्यू रिटेल सेगमेंट में जो एवरेज सेलिंग प्राइस है 200, 300, 400 रुपये के आसपास होगा. यहाँ पे इट इज़ अराउंड 1051. तो मतलब ये थोड़ा अप मिड टू प्रीमियम सेगमेंट में कैटर करता है. एंड लास्ट ईयर भी 1039 था. तो वहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं आया, मतलब वैल्यू ग्रोथ उतना कुछ आया नहीं इन एवरेज सेलिंग प्राइस.
इनका सेल्स का मिक्स देख लो, ठीक है। तो मेंस वेयर हो गया, लेडीज़ वेयर, किड्स वेयर और फिर आपका होगा एक्सेसरी, जनरल मर्चेंडाइज। तो मेंस वेयर कॉन्ट्रीब्यूट टू 81%, तो सबसे ज़्यादा वहाँ पे आ रहा है रेवेन्यू में, उनका रेवेन्यू में सेल्स मिक्स आ रहा है। फिर वुमेंस वाला इज़ अराउंड 11%, फिर किड्स वाला इज़ 3-4% है, एंड एक्सेसरी जनरल मर्चेंडाइज इज ऑल्सो अराउंड 5%। जनरल मर्चेंडाइज में आ जाता है आपका, देख लो, पर्सेज हो गया, वॉलेट्स हो गया, डिओड्रेंट्स हो गए, आप बैग्स ले लो, तो ये सब हो गया, सन ग्लासेस ले लो, तो ये सब जनरल मर्चेंडाइज आइटम हो, लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स। इनका अभी गाइडेंस, ठीक है, मेन तो गाइडेंस ही है। तो दिया उन्होंने एक स्लाइड दिया इन द प्रेजेंटेशन, इफ़ यू कैन ओपन दैट तो दैट वुड बी वेरी ग्रेट। कि उन्होंने बोला है स्पेसिफिकली दे हैव टोल्ड दैट दे वांट टू रीच अराउंड, उनका विजन है बाय 2027 दे वांट टू रीच अराउंड 1000 करोड़ ऑफ सेल्स, ठीक है। अभी कितना है सेल्स उनका, 720 करोड़ है इन FY25 में, एंड ऑफ FY25 720। दे वांट टू गो टू 2027 तक, 2 साल में उनको 1000 करोड़ पहुंचना है। तो मतलब अगर CAGR निकालो 2 साल का, इट वुड बी अराउंड 18% CAGR। तो ठीक ठाक ग्रोथ है, मतलब नॉट दैट ग्रेट, एंड उतना कम भी नहीं है कि इग्नोर कर सकते। उनके स्टोर्स देखो, दे हैव टोल्ड कि भाई अभी जो 600 के आसपास जो स्टोर है, 599, दे वांट टू गो टू 725 स्टोर्स, मतलब इन 2 ईयर्स। तो दैट का भी, मतलब स्टोर का भी ग्रोथ देखो तो दैट वुड बी अराउंड 10% का स्टोर का ग्रोथ रेट, नेट एडिशन, स्टोर एडिशन का रेट। एंड उन्होंने बोला मार्जिन जो है, EBITDA मार्जिन, इट वुड बी अराउंड 28 to 30%। एंड SSSG का गाइडेंस है मिड सिंगल डिजिट, मतलब 5-6% का SSSG का ग्रोथ है। एंड उनका अगर देखो तो एवरेज सेलिंग प्राइस जो है दैट इज अराउंड 1050 रुपीज़। एंड अभी वो ज़्यादा, अभी देखो तो वो जो नए, जो अभी उन्होंने बोला है कि जो स्टोर्स अभी जो खोलने वाले, दैट वुड बी मोर इनटू द, आप देखो, किड्स एंड लेडीज़ वाले सेगमेंट में ज़्यादा जाने वाले। अभी तक तो मेंस वाले 81% ऑफ द रेवेन्यू, तो वहाँ पे थोड़ा स्कोप है कि टू इम्प्रूव इन द किड्स एंड लेडीज़ वाले, क्योंकि वहाँ पे 10-15% ही आ रहा है वहाँ से। तो दे आर टारगेटिंग कि लेडीज़ वेयर वाला जो 11% का भी आता है वहाँ से रेवेन्यू, डैट विल गो टू 14-15% इन कमिंग फ्यू क्वार्टर्स। एंड इनका वैल्यूएशन भी देखो तो ये थोड़ा देखो तो इट इज़ नॉट वेरी एक्सपेंसिव भी, ठीक है। तो 28-30 का PE रेशियो है इनका, क्योंकि ग्रोथ भी कम है ना कंपेयर टू, आप देखो दूसरे जो कंपनीज है। अगर पूरा अपैरल ही देख लूँ तो वैल्यू रिटेल वाले को ज़्यादा PE मिलता है, क्योंकि ग्रोथ वहाँ पे ज़्यादा है। इनका अगर पेग रेशियो भी अगर कैलकुलेट करूँ, ठीक है, तो 1 ईयर फॉरवर्ड पेग कैलकुलेट करना है हमें हमेशा, ठीक है। तो अभी इनका सेल्स कितना है, 720 करोड़, ठीक है। अगर मैं 18% का CAGR भी लूँ तो नेक्स्ट ईयर FY26 में 18% आई विल ऐड इन द सेल्स ऑफ 720 करोड़, क्योंकि ये करंट FY25 का सेल्स वॉज 720 करोड़। तो दैट कम्स टू अराउंड 850 करोड़ का, आप समझ लो, आ जाता है सेल्स फॉर एंड ऑफ FY26, ठीक है। एंड पैट मार्जिन उन्होंने बोला इट वुड बी अराउंड, EBITDA मार्जिन का गाइडेंस दिया 28 to 30%, एंड तो अभी भी उतना ही है। तो पैट मार्जिन भी ऑल्सो विल ट्रांसलेट टू अराउंड 10% के आसपास, तो 85 करोड़ का पैट आ जाता है उनका। अभी इनका मार्केट कैप इज अराउंड 2200 करोड़, एंड 85 करोड़ का पैट, एक्सपेक्टेड पैट है फॉर FY26, ठीक है। तो आप देखो तो PE कितना आ जाता है आपका, 2200 डिवाइड बाई 85, तो 23 का PE आ जाता है, 1 ईयर फॉरवर्ड PE, ठीक है। 23 का फॉरवर्ड PE। एंड आप देखो अर्निंग्स का ग्रोथ देखो, ठीक है। पेग में वी कैन लुक ऑन टू द सेल्स, पेग वाले रेशियो में, पेग रेशियो सेल्स से भी हम, ग्रोथ से भी हम कंपेयर कर सकते हैं, या हम अर्निंग से भी कर सकते हैं। दोनों मेट्रिक इज़ गुड, ठीक है, दोनों हमेशा देखने का। तो अगर मैं अर्निंग्स से लूँ, जो प्रॉपर जो उनका जो डिफाइंड डेफिनेशन है उसका, तो दैट कम्स टू अराउंड 23%, उनका 23 का फॉरवर्ड PE। एंड अर्निंग्स में कितना ग्रोथ आया ये टाइम, अराउंड 72 करोड़ का पैट था FY25 का, एंड दे आर टारगेटिंग कि 85 हो जाएगा बाय एंड ऑफ FY26। तो वहाँ पे 10-12% का, 13% के आसपास का क्या बोल सकते हैं, द ग्रोथ इन अर्निंग्स का ग्रोथ, 75 करोड़ टू 85 करोड़, तो 13-14% का अर्निंग्स में ग्रोथ आया। तो 23 डिवाइडेड बाय आप देखो 13 करोगे तो दैट कम्स टू 1.8, तो विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है। मतलब 1.5 के नीचे है, इट इज़ गुड, ठीक है। बट यहाँ पे ग्रोथ भी उतना कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी है नहीं, ठीक है, 18% ही है। दूसरा आप देखो V2 का कम आ रहा है, ठीक है, इससे तो ये हमें देखना पड़ेगा 1 ईयर फॉरवर्ड पेग कैलकुलेट करके। अभी द सेकंड कंपनी दैट वी विल लुक ऑन टू इज मोंटे कार्लो फैशन। यहाँ पे भी सिमिलर ही है, बट इनका थोड़ा बुरा हाल है, यहाँ पे तो बिल्कुल ग्रोथ नहीं है।
इनके ब्रांड्स है देखो, सबसे पहले इनका मोंटे कार्लो करके ब्रांड है, एक रॉकेट करके, एक क्लोक एंड डेकर करके एक ब्रांड है, एंड एक लग्जरिया करके ब्रांड है, ठीक है। ये 4-5 जो ब्रांड है उनके, एंड ये इनके स्टोर्स भी आप देखो तो EBOs में होता है, MBO एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट, मतलब खुद के ही हो गए। फिर मल्टी ब्रांड आउटलेट्स हो गए। फिर उनके नेशनल चेन स्टोर्स में आप जाएंगे, लाइक आप देखो शॉपर स्टॉप, पैंटालून, वहाँ पे भी उनके प्रोडक्ट्स मिलते हैं। एंड स्टोर इन स्टोर, मतलब एक ही बड़ा स्टोर रहेगा, वहाँ पे अलग सेगमेंट्स एंड सेगमेंट्स हो गए जहाँ पे उनके ब्रांड के कपड़े मिलेगा। तो ये हो गया, ये भी है मतलब एक मिड टू प्रीमियम सेगमेंट में रिटेलर है। इनका सेगमेंट का मिक्स देखो, मतलब कॉटन कॉन्ट्रीब्यूट्स अराउंड 54%, कॉटन के कपड़े 54% रेवेन्यू वहाँ से आता है। वुलन वाला सेगमेंट 30% है। फिर होम टेक्सटाइल में आ जाता है आपका, देख लो बेडशीट्स हो गया, ब्लैंकेट्स हो गया, दैट इज़ अराउंड 11%। किड्स वाला सेगमेंट इज 6%, एंड जो रिमेनिंग जो है फुटवेयर 0.5%, बहुत ही छोटा सेगमेंट है। एंड इनके टॉप स्टेट्स भी देखो तो 3-4 जो टॉप स्टेट्स है जिसका इनका सबसे ज़्यादा रेवेन्यू वहाँ से आता है, दैट इज़ यूपी, बिहार एंड राजस्थान। यूपी में उनके अराउंड 60 स्टोर्स है, बिहार में अराउंड 56 स्टोर्स है, एंड राजस्थान में अराउंड 57 स्टोर्स है। इन दिस क्वार्टर, इन पूरे FY25 में स्पेसिफिकली देखो तो दे ओपन अराउंड 65 EBOs, उनके खुद के एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट। तो दैट स्टैंडर्ड अराउंड 471 EBOs है। लास्ट ईयर वाई 406 थे। मल्टी ब्रांड आउटलेट्स में उनका प्रेजेंस इज इन अराउंड 1950 मल्टी ब्रांड आउटलेट्स में उनका प्रेजेंस है। एंड जो नेशनल चेन स्टोर्स एंड SIS जो स्टोर इन स्टोर है, उसको मिला के अराउंड 1500 के आसपास का स्टोर्स में प्रेजेंस है। अभी इनका सेल्स ग्रोथ है, ठीक है, मेन तो वही है। सेल्स ग्रोथ वॉज 0% इन Q4 ऑफ FY25। EBITDA में थोड़ा ग्रोथ था दिस क्वार्टर, EBITDA में अच्छा खासा ग्रोथ है, 57 करोड़ का EBITDA पॉजिटिव था। लास्ट ईयर वाई इट वॉज नेगेटिव 99 करोड़। मार्जिन भी ऑफकोर्स इंप्रूव ही हो गए, तो 2.3% के EBITDA मार्जिन, 2.7% के EBITDA मार्जिन से लास्ट ईयर माइनस में था, लॉस में था, तो -4.5 के उतने थे। पैट मतलब लॉस था, ये क्वार्टर में दे रिपोर्टेड लॉस ऑफ अराउंड 100 करोड़। लास्ट ईयर वाई 170-180 करोड़ के आसपास का लॉस था। एंड पूरे साल का अगर FY25 का देखो तो सेल्स का ग्रोथ था 4%, ठीक है, मतलब दैट इज़ वेरी 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 म्यूटेड ग्रोथ। आप देखो तो इनका पूरा, आप देखो ना, Q1 से उनका गाइडेंस रहा था, उन्होंने बोला था वी आर टारगेटिंग नो रेवेन्यू ग्रोथ और सिंगल डिजिट फ्लैट रेवेन्यू ग्रोथ और सिंगल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ फॉर FY25। मतलब यही मैं सुन के कंपनी को, मतलब अगर आप ट्रैक कर रहे हो तो ठीक है, बट अगर आप बहुत सारे कंपनीज को ट्रैक कर रहे हो, ठीक है, तो दिस इज़ द वे टू एलिमिनेट अ कंपनी फ्रॉम योर वॉच लिस्ट, फ्रॉम योर मतलब अब देखो, मतलब सिंगल डिजिट ग्रो कर रहा है, मतलब उसको रीड करके भी कोई फ़ायदा नहीं, ना कोई प्रोडक्ट मिक्स में भी कोई ऐसा चेंज भी नहीं आ रहा है कि भाई उनका मार्जिन थोड़ा इम्प्रूव हो। इनका इनका फॉर FY26 थोड़ा ठीक ठाक गाइडेंस है। दे आर टारगेटिंग कि डबल डिजिट का ग्रोथ आ जाएगा, मतलब 10%, दे आर एक्सपेक्टिंग 10% हो जाएगा ग्रोथ। तो ये अच्छा है कि 10, मतलब सिंगल डिजिट से अभी डबल डिजिट में भी आ रहे हैं, तो ग्रेजुअली दे आर इम्प्रूविंग। बट हाँ, मतलब उतना कुछ है नहीं उनके लिए। पैट का ग्रोथ दिस क्वार्टर FY25 में 36%, मतलब मार्जिन थोड़े एक्सपांड हुए। उन्होंने बोला कि उन लोग Q3 में उन्होंने बोला था कि हम लोग थोड़ा ज़्यादा ग्रोथ कर पाएंगे, क्योंकि वो लोग ने प्राइस हाइक किए थे इन देयर प्रोडक्ट्स, ठीक है, क्योंकि पहले उनका रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ गया था, तो जब उन्होंने प्राइस इंक्रीज़ किया था, पर फिर वो रॉ मटेरियल का प्राइस तो डिक्रीज़ हो गया, तो इसलिए उनको थोड़ा मार्जिन में एक्सपांशन मिला है। तो दे आर टारगेटिंग इन FY26 दे वांट टू ग्रो डबल डिजिट, मतलब 10% के ऊपर। EBITDA मार्जिन कैन इम्प्रूव एंड रीच अराउंड 18 to 20%, तो ये अच्छा, थोड़ा मार्जिन थोड़ा इम्प्रूव हो रहा है, ठीक है। तो अभी कितना था EBITDA मार्जिन उनके 17% है, दे आर टारगेटिंग 18 to 20% हो जाएगा, तो थोड़ा इंप्रूव हो रहा है इन मार्जिन, तो दैट इज़ गुड साइन। दूसरा देखूँ तो 55 to 60 स्टोर्स दे वांट टू ऐड इन नेक्स्ट 2 years, फॉर ईच नेक्स्ट 2 years, ठीक है, मतलब 60 स्टोर्स इन FY26, 60 स्टोर्स इन FY27। तो ब्रांच एडिशन रेट भी देखो, ब्रांच का बोल रहा हूँ, स्टोर एडिशन रेट वुड भी अराउंड उनके अभी कितना 500 स्टोर्स है EBOs, दे विल ऐड अराउंड 55 to 60, तो 10-12% का स्टोर का भी ग्रोथ रेट आ गया। ये मार्जिन एक्सपांड हो रहा है क्योंकि उन्होंने प्राइस हाइक्स लिए थे। तो ये हो गया मोंटे कार्लो फैशन। ग्रोथ ठीक ठाक है, 10% है, मतलब उतना कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी भी नहीं है, बट दूसरे कंपनी मेरे को लगता है बेटर है, ठीक है। अभी थर्ड कंपनी दैट इज़ आदित्य बिरला फैशन रिटेल एंड लिमिटेड, ठीक है।
अभी इनका डी मर्जर हो गया, ठीक है। अभी इनका पहले देखूँ ना, इनके जो मतलब जो फ्लैगशिप जो प्रोडक्ट्स, ठीक है, ये वैन ह्यूसेन, पीटर इंग्लैंड, लुई फिलिप और कौन से थे, और अमेरिकन ईगल हो गया, और फिर कौन से थे, मतलब ये सब जो 3-4 जो ब्रांड्स थे, दे दे वो सेपरेट हो गया, आदित्य बिरला लाइफस्टाइल ब्रांड्स लिमिटेड में चले गए। एलन सॉली करके जो था वो था, वो लाइफस्टाइल ब्रांड्स लिमिटेड करके अलग सेगमेंट बना दिया। एंड ये जो आदित्य बिरला डीमर्ज वाला आदित्य बिरला फैशन लिमिटेड है, उसका हम आज बात करेंगे, ठीक है। तो क्योंकि वहाँ पे थोड़ा अच्छा ग्रोथ आ रहा है, उसमें भी ग्रोथ आ रहा है बट उतना ग्रोथ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो गाइडेंस बता देता हूँ पहले। तो डीमर्ज्ड ABFRL जो मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें पैंटालून्स हो गया, फिर उनका स्टाइल अप करके जो वैल्यू रिटेल स्पेस में ही है, मतलब कॉम्पिटिटर्स टू आप देखो V2, स्टाइल बाजार, वी मार्ट, ट्रेंड, तो वहाँ पे अच्छा ग्रोथ आ रहा है उनका। फिर उनका एक एथनिक ब्रांड्स वाला, मतलब ये वेडिंग सीजन के लिए जो सब्यसाची हो गया, तस्वा हो गया, हाउस ऑफ मसाबा हो गया, तो ये वाला सेगमेंट है। अरे और एक उनका एक टुमारो करके जो डिजिटल ब्रांड है, ठीक है, ऑनलाइन ही मिलता है, उनके कोई स्टोर्स नहीं होते। तो ये सेगमेंट है डीमर्ज वाला ABFRL। एंड दूसरा जो मैंने बोला, ये एलन सॉली, पीटर इंग्लैंड, वैन ह्यूसन, लुई फिलिप वाला सेगमेंट है। वहाँ पे फिर रीबॉक वाला भी है, ABLBL का बात करो, आदित्य बिरला लाइफस्टाइल ब्रांड लिमिटेड, जो प्रॉफिटेबल है। एंड ये थोड़ा अभी लॉस में ABFRL। स्पोर्ट्स वेयर में उनका रीबॉक था, ABLBL का बात कर रहा हूँ। इनर वेयर में वैन ह्यूसेन हो गया, यूथ वेस्टर्न वेयर में अमेरिकन ईगल हो गया। तो वो सेगमेंट अलग हो गया, ठीक है, वो भी लिस्ट हो गया है ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। ABLBL इज लिस्टेड डिफरेंटली एंड ABFRL इज अभी जो डीमर्ज हो गया था वो है, ठीक है। अभी इनका Q4 का सेल्स ग्रोथ देखो, मैं आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ABFRL क्योंकि वहाँ पे थोड़ा अच्छा ग्रोथ है। ABLBL का गाइडेंस देख लेता, इन नेक्स्ट 5 to 6 ईयर्स दे आर टारगेटिंग, ABLBL का बात कर रहा हूँ, जो डीमर्ज हो गया, दे आर टारगेटिंग टू 2x देयर रेवेन्यू, ठीक है। तो मतलब दैट कम्स टू अ CAGR ऑफ 13-14%, मतलब उतना कुछ खास नहीं हो रहा है वहाँ पे। एंड जो ABFRL जो है, ठीक है, दे आर टारगेटिंग 3x रेवेन्यू इन नेक्स्ट 5 to 6 ईयर। तो वो हो जाता है 20% के आसपास का सेल्स ग्रोथ। तो यहाँ पे थोड़ा अच्छा है कंपेयर टू ABLBL। लाइक सिमिलर अब देखो, मोंटे कार्लो का भी 18-20%, मोंटे कार्लो क्या बोलो, कैंटरबरी रिटेल का भी 18%, 18-20% के आसपास का गाइडेंस है। एंड इसका भी है अराउंड 19-20% का सेल्स ग्रोथ का गाइडेंस फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स, कमिंग 5 ईयर्स। तो ये भी अच्छा गाइडेंस है। एंड वो बोल रहा है कि मार्जिन भी उनका जो अभी मार्जिन 8-9% के आसपास है, दे आर टारगेटिंग दैट वुड गो अप टू 14-15% जा सकता है। तो मार्जिन भी एक्सपांड हो रहा है एंड सेल्स ग्रोथ भी 20% के आसपास है, मतलब ठीक ठाक सेल ग्रोथ है, रीजनेबल सेल ग्रोथ। विथ प्रोडक्ट मिक्स में चेंज क्यों आ रहा है, उनका मार्जिन एक्सपांड क्यों होने वाला है। अभी जो उनका जो सेगमेंट है, पहले उनका ये टाइम का नंबर देख लिया था, सेल्स ग्रोथ था 9%, EBITDA का ग्रोथ था 202%, ठीक है। तो मतलब ऑपरेटिंग लेवरेज जबरदस्त मिला क्योंकि मार्जिन एक्सपांड हुआ है। पूरे FY25 का देखूँ तो सेल्स ग्रोथ वॉज अराउंड 14% एंड EBITDA ग्रू अराउंड 64%। पैट वॉज अभी नेगेटिव ही है, पैट अभी भी फॉर FY25 ये लॉस में ही था, मतलब लास्ट 2-3 क्वार्टर से आप देखो, मतलब 4 क्वार्टर से जब से मैं ट्रैक कर रहा हूँ, एक क्वार्टर आई थिंक प्रॉफिट में आ गया था, बट वो मेजरली लॉस में रहता है डीमर्ज ABFRL। तो पैट वॉज अराउंड -624 करोड़ वर्सेज -900 करोड़। तो पैट भी मतलब लॉस है बट कम हुआ है लॉस, तो दैट इज़ गुड। मतलब मार्जिन का बात करके कोई फ़ायदा नहीं इन द पैट में, क्योंकि वो भी नेगेटिव ही है। अभी हम बात करते हैं अभी आगे का आउटलुक, ठीक है। तो अभी उन्होंने बोला है कि पैंटालून्स के लिए दे आर टारगेटिंग कि भाई EBITDA मार्जिन उनका ये क्वार्टर में इट एक्सपांडेड अराउंड 5% पैंटालून्स का। फिर वो स्टाइल अप जो है उनका वैल्यू रिटेल वाला सेगमेंट, उसके अराउंड 46 स्टोर है अभी। एंड वो बोल रहे हैं कि हम 300 स्टोर ऐड करेंगे इन नेक्स्ट 3 ईयर्स, ठीक है। मतलब अभी 50 स्टोर के आसपास है। दे आर वेरी अग्रेसिव इन द वैल्यू रिटेल स्पेस। तो ये मतलब ये डीमर्ज ABFRL भी एक वैल्यू रिटेल में ज़्यादा प्रेजेंस है, क्योंकि इनका मेजॉरिटी जो रेवेन्यू आता है 50-60% रेवेन्यू जो आता है दैट कम फ्रॉम पैंटालून्स एंड स्टाइल अप, जो वैल्यू रिटेल में थोड़ा ज़्यादा है, मिड और वैल्यू रिटेल सेगमेंट में। फिर दूसरा ये आप देख लो, एथनिक ब्रांड्स वाला जो है दैट इज़ 27%। लग्जरी रिटेल में एक द कलेक्टिव करके एक ब्रांड है, वो 7% है। और ये जो डिजिटल वाला जो है कौन सा था, टुमारो करके, दैट इज़ 7%। तो वो वैल्यू रिटेल स्पेस में वेरी अग्रेसिव है, उन्होंने बोला भी है। एंड करंट मार्जिन उनके 7-8 जो परसेंट है, दे आर टारगेटिंग कि वो 15% के आसपास हो जाएगा। एंड जो मार्जिन एक्सपांशन कहाँ पे आ रहा है, उन्होंने बोला जो उनके लॉस मेकिंग में जो अभी लाइक उनका एक टुमारो करके एक ब्रांड है,
तस्वा करके एक ब्रांड है, और एक TCNS करके जो ब्रांड है, ये तीनों EBITDA नेगेटिव है टिल नाउ FY25 तक। वो बोल रहे हैं वो अगर फ्लैट भी हो जाता है ना तो भी उनको मार्जिन अच्छा खासा एक्सपांड हो जाएगा। तो वो दे आर टारगेटिंग कि वो लॉस में जो है EBITDA नेगेटिव, अगर वो स्टेबल भी हो जाए तो ओवरऑल मिक्स में उनका मार्जिन एक्सपांड हो जाएगा। तो दैट इज़ गुड। एंड इन नेक्स्ट 2 years वो बोल रहे हैं कि पैंटालून्स का अगर देखूँ तो EBITDA मार्जिन 17% है, वो 20% के आसपास जा सकता है। तो वहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट आ रहा है। एंड उनके अराउंड भी मतलब यही है, तीन जो मतलब कंपनीज जो थे, कैंटाबिल का अराउंड स्टेबल मार्जिन रह रहा है विथ सेल्स ग्रोथ ऑफ अराउंड 18-20%। मॉन्टे कार्लो का 10% का गाइडेंस दिया है विथ थोड़ा मार्जिन एक्सपांशन, विथ फ्यू लिटल मार्जिन एक्सपांशन। एंड ये आदित्य बिरला का 20% का सेल्स ग्रोथ विथ अ गुड अमाउंट ऑफ मार्जिन एक्सपांशन, मतलब अच्छा खासा मार्जिन भी एक्सपांड हो रहा है एंड सेल्स ग्रोथ भी ठीक ठाक है। तो ये तीन कंपनी है इन द थोड़ा मिड टू प्रीमियम सेगमेंट में। बट अभी देखो अराउंड 60% तो इनका भी डीमर्ज ABFR का भी पैंटालून्स और ये स्टाइल अप से ही आ रहा है। तो ये थोड़ा वैल्यू रिटेल में भी काउंट कर सकते हो 60%, क्योंकि वहाँ से आ रहा है। तो यही है, मतलब वैल्यू रिटेल स्पेस में कवर द ऑल द कंपनीज। जो सबसे फास्टेस्ट है दैट इज़ V2 रिटेल। उसके बाद आ गया आपका बाजार स्टाइल एंड ट्रेंट। जो ट्रेंट का कोई गाइडेंस थे तो हमें मालूम नहीं है कितना गाइडेंस है, बट 25% के आसपास है। बाजार स्टाइल का भी 20-25% है। फिर आप देख लो तो द फोर्थ कंपनी जो वी मार्ट, वो 17-20% का गाइडेंस दिया है। फिर आप देखो कैंटाबिल रिटेल, और ये जो तीन जो है उसमें आई वुड रैंक, आप देखो कैंटाबिल को मैं थोड़ा अभी भी ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगा, क्योंकि इनका अभी एक होता है गाइडेंस देना और एक होता है गाइडेंस एग्जीक्यूट करना, ठीक है। तो वील ट्रैक इट एवरी क्वार्टर, मतलब एक अच्छा इसमें चेंज आ रहा है कि भाई मार्जिन में अभी एक्सपांशन आ रहा है एंड सेल्स ग्रोथ भी ठीक ठाक आ रहा है। 20% इज़ नॉट बैड एंड नॉट एक्स्ट्रॉर्डिनरी भी नहीं है, बट अच्छा ग्रोथ है 20% भी। तो यही है, ठीक है, उतना रखते हैं। अभी नेक्स्ट सेक्टर विल गो ऑन टू द ज्वेलरी स्पेस में जाएगा। ठीक है, उतना रखते हैं। थैंक यू।